दैनिक हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी हुई है जो लखनऊ से भी है, बनारस से भी है, कानपुर से भी है। और उसमें ये छपा है कि साग एमके सपा के पूर्व विधायक की संलिप्तता कहीं न कहीं पाई जा रही है और ईडी उसकी जांच कर रही है। जब ये खबर मुझे करीब 10-11 बजे इसकी जानकारी हुई तो मैंने निर्णय किया कि मुझे अब लीगल बात करनी चाहिए और आपसे भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने वकील जन के माध्यम से दैनिक हिंदुस्तान अखबार के चेयरपर्सन से लेकर CEO से लेकर उनके लखनऊ और बनारस के संपादक तक को मैंने लीगल नोटिस आज भिजवाने का काम किया है। कुछ लोगों को उसमें भेजा जा चुका है और कुछ लोगों को हम भेज रहे हैं। कुछ लोगों की ईमेल हो चुका है, कुछ लोग जिनका ईमेल नहीं उनको रजिस्ट्री भेजी जाती है। हमारा ये कहना है कि शाहगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंतिम मैं हूँ। मुझसे पहले कोई और समाजवादी पार्टी के वहाँ से विधायक रह चुके हैं। अगर दैनिक हिंदुस्तान अखबार को किसी तरह की कोई जानकारी है तो उन्हें उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करना चाहिए था। और अगर उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है तो आम जनमानस में, चूंकि लास्ट में मैं अंतिम समय में मैं वहाँ से विधायक रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, तो स्वाभाविक है बहुत से लोगों का ध्यान मेरी तरफ भी जा सकता है, जिससे मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया है, मैंने अपनी मानहानि महसूस की है। और इसीलिए मैंने, अगर ईडी मेरी जांच कर रही हो, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे नोटिस तो मुझे जानकारी नहीं है, दैनिक हिंदुस्तान अखबार को कैसे जानकारी हो गई? अगर जानकारी हुई तो उस अखबार को नाम लेकर के बात को रखना चाहिए था। इसीलिए मैंने आज उस अखबार को दैनिक हिंदुस्तान के चेयरपर्सन से लेकर CEO से लेकर के उनकी श्रीमती शोभना भरतिया जी जो उसके अध्यक्ष हैं हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की, उनके समुद्र भट्टाचार्य जी जो मुख्य कार्यकारी हैं प्रिंट नई दिल्ली, शशि शेखर उनके प्रधान संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली, सुनील द्विवेदी जी उनके प्रधान संपादक हैं लखनऊ ब्यूरो दैनिक हिंदुस्तान, और रंजीत त्रिपाठी जी हैं जो संपादक वाराणसी ब्यूरो वाराणसी। इन सभी लोगों को मैं अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज रहा हूं और मैंने उनसे कहा है कि आप स्पष्ट करिए कि समाजवादी पार्टी का कौन सा पूर्व विधायक है। अगर ना आप जानते हैं तो आप स्पष्ट करिए और नहीं जानते हैं तो आप माफी मांगे और खंडन करिए। इसलिए मैंने ये भी उचित समझा उनको नोटिस देने के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूं, अपनी बात रखूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, हमारे विधायकों ने सदन के अंदर और सदन से बाहर भी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे बाहर भी हो, लगातार इस बात को उठाया है और इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे रैकेट में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे किसी जाति बिरादरी के लोग हों, किसी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध हो, किसी व्यक्ति से उनका संबंध हो, निष्पक्षता पूर्वक सबकी जांच होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप खबर की बात कर रहे हैं उसमें लिखा गया है कि आपके खातों की जांच हुई है, क्या ऐसा कोई मामला है जो कोई जानकारी में है? नहीं, न मेरे खातों की कोई जांच हुई है, न मेरे परिवार के किसी खाते की जांच हुई है। मैं भी इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरे बेटे भी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी पत्नी भी है। हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न हर साल भरा जाता है, वो इनकम टैक्स के सामने है। कोई भी जांच करना चाहे तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारे भरे जाते हैं उसको ले ले, देख ले। और 1 साल की बात आप छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ 10 साल के हमारे खातों की आप जांच कर लीजिए। 1 साल नहीं, 10 साल के हमारे खातों के, हमारे परिवार के खातों का आप जांच कर लीजिए।
कहीं भी जीवन में हमारा इस तरह का न किसी से लेन देन रहा है, न कोई संबंध रहा है, न कोई हमारा इस तरह का किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध और लेन देन है। मैं इसीलिए मैंने लीगल नोटिस दैनिक हिंदुस्तान अखबार को भेजी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कोडीन को लेकर हमलावर हैं। सुबह से या कल शाम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ तमाम पोस्टर लिखी जा रही हैं कि आज तक आपने कुछ कोडीन को लेकर नहीं बोला है। आज तक ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, प्रेस में बोले, हमारे प्रवक्तागण बोले, हमारे पार्टी के माननीय सांसद विधायकगण बोले। ये हमारे प्रवक्ताओं की और सदन में हमारे विधायकों सांसदों की जिम्मेदारी है। हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने समय समय पर बोला है। अगर हमसे हमारी पार्टी कहेगी या हमारे प्रेस के साथी कोई बात इसमें पूछना चाहेंगे तो हम जरूर कहेंगे। और आज जब अखबार ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सत्ता का हमदर्द साबित करने के लिए उल जलूल खबरें छापी हैं, मैंने स्वयं आप लोगों को बुला के अपनी बात रखी। आपने मुझे नहीं बुलाया, आप मेरे घर नहीं आए, मैंने स्वयं आप लोगों को बुलाया है और अपनी बात आपके सामने रखी। और मैं तो चाहता हूं सरकार जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल का कौन किस दल का कार्यकर्ता इससे ऊपर उठकर निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये खबर किसी अन्य मीडिया संस्थान ने भी लगाई है, सिर्फ एक ही अखबार में? सिर्फ एक अखबार में, सिर्फ एक अखबार में। मेरे और अखबार के लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि हमें तो कोई सूचना ऐसी नहीं है। अगर उस अखबार को कोई इस तरह की सूचना होती तो हमारे भी अखबार को हो सकता है हमें भी सूचना होती, लेकिन और किसी अखबार को इस तरह की कोई सूचना नहीं किसी द्वारा लगाई गई है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने नोटिस में यही बात लिखी है। मैं नोटिस आपको पढ़ के सुना भी सकता हूं, थोड़ा उसका अंश, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। भाई किसी को भी भ्रम की स्थिति अखबारों को नहीं रखनी चाहिए। अगर उनका शाहगंज की किसी पूर्व विधायक के बारे में जानकारी है समाजवादी पार्टी की, एक मैं हूं एक और कोई है। अगर मैं हूं तो मेरा नाम लिखना चाहिए था, और मैं नहीं हूं तो जो उसका नाम लिखना चाहिए था। क्योंकि अंतिम बार मैं विधायक रहा हूं, इसलिए स्वाभाविक है लोगों की निगाह मेरी तरफ जाएगी। इससे मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया है, अपमान महसूस किया है, और कहीं कहीं मेरी मानहानि हुई है। इसलिए मैंने अखबार को नोटिस भेजी है। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं, 1 साल की जांच क्यों, अब 10 साल की मेरे खातों की जांच करा लीजिए, मेरे बच्चों के खातों की जांच करा लीजिए, मेरे पिता के खाते की जांच करा लीजिए, मेरे पत्नी के खाते की जांच करा लीजिए, या और जिसकी भी उससे संबंधित समझते हो उसकी जांच करा लें। लेकिन अगर कोई अखबार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो जरूर खबरें छापेगा तो हम न चोर हैं, न अपराधी हैं, न माफिया हैं, और न हम इस तरह के गलत आदमी हैं। हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितनी भी लीगल कानूनी लड़ाई होगी उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, चाहे कितने बड़े घराने के लोग हों। इसलिए मैंने उनको नोटिस भेजी है और कानूनी तौर पर हम उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए मैंने तुरंत नोटिस भेजी है, मैंने लिखा भी है उनके सभी लोगों को। विषय है दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के 28-29 दिसंबर 2025 के दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी अंक में प्रकाशित कोडीन का सिर्फ तस्करी मामले में हस्ताक्षरी को पद नाम से स्पष्ट रूप से आरोपित करते हुए ऑनलाइन एवं प्रिंट मीडिया में तथा सोशल मीडिया में कोडीन का सिर्फ तस्करी की लिप्त होने संबंधित समाचार जानबूझकर मानहानि के आशय से भ्रामक, तथ्यहीन और बिना किसी साक्ष्य के प्रकाशित एवं जनमानस से प्रसारित करके और 2 हस्ताक्षरी की प्रतिष्ठा धूमिल करते हुए मानहानि कारित कराने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं नोटिस, ये नोटिस मैंने हिंदुस्तान ग्रुप को दिया है।